नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम एक वायरल वीडियो पर बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक वीडियो क्लिप जिसमें संत राम भद्राचार्य मंच से कह रहे हैं कि वाइफ का फुल फॉर्म वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय होता है, यानी कि आनंद देने के लिए खिलौना। और फिर उसकी तुलना करते हुए वे बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में कथित हिंदू सनातन धर्म में पत्नी का अर्थ कितना पवित्र है। यहाँ फिलहाल मेरा विरोध सिर्फ तथ्यात्मक त्रुटि से है और महिला सम्मान के खिलाफ जाने वाली भाषा से है, क्योंकि जब बात मंच की हो, माइक की हो और लाखों लोगों के सामने बोले गए किसी शब्द की हो, तो जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है। तो चलिए इस पूरे मामले को बहुत साफ और तर्कों के साथ समझते हैं। सबसे पहले आप वही चीज सुन लीजिए जो वीडियो में बोली गई। W for wonderful, I for instrument, F for fun, E for enjoyment. Wonderful instrument for enjoy. राम भद्राचार्य कहते हैं कि वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर क्या है? W से वंडरफुल, I से इंस्ट्रूमेंट, F से फॉर, E से एंजॉय, और इसका फुल फॉर्म हुआ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी कि आनंद के लिए उपयोग की जाने वाली एक अद्भुत वस्तु। साथियों, अब आप बताइए, क्या वाइफ का ऐसा कोई फुल फॉर्म होता है? क्या अंग्रेज किसी महिला को इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राम भद्राचार्य की ये बात तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है और भाषाई रूप से भी गलत है और नैतिक रूप से भी बेहद अपमानजनक है। अंग्रेजों की किसी संस्कृति, शब्दकोश या इतिहास या किसी भाषाई स्टडी में वाइफ का ऐसा कोई मतलब नहीं मिलता है। ये शब्द पूरी तरह से बना हुआ है, गढ़ा हुआ और गलत है। व्हाट्सएप पर और मजाकिया जोक्स में ऐसे फर्जी फुल फॉर्म्स चलते रहते हैं और राम भद्राचार्य ने उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये फर्जी ज्ञान प्राप्त किया और अपने कथा वाचन में हजारों भक्तों को सुनाने लगे। और देखिए, उनके हजारों भक्त इसे सच भी मान बैठे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतने बड़े मंच पर बैठा व्यक्ति, संत, कभी गलत बोल ही नहीं सकता है। इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, वाइफ एक अंग्रेजी शब्द है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता। ये एंग्लो सैक्सन भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है स्पाउस, यानी पत्नी। बस यही सही और वास्तविक अर्थ है। आज की दुनिया में भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं है, एक शक्ति है, एक फ्रेम है, एक माइंड सेट है। जब किसी महिला को इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय कहा जाता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं बोला जा रहा होता है, एक मानसिकता बोली जा रही होती है। इस तरह का मनगढ़ंत फुल फॉर्म बनाना स्त्री को मनुष्य नहीं, वस्तु बनाता है, उसे एक साधन बनाता है, उसकी गरिमा खत्म कर देता है और पुरुष प्रधान सोच को सही ठहराता है। अब सोचिए, जब एक संत ऐसा करे तो समाज के बाकी लोग क्या सीखेंगे? राम भद्राचार्य के बयान का विरोध होने पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो आधा है, पूरा देखो। संत जी ने बाद में पत्नी की महिमा भी बताई है। तो मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर शुरुआत ही गलत है तो बाद में कही गई बात सही कैसे हो सकती है? जैसे अगर एक वैज्ञानिक गलत सूत्र बताएगा तो उसकी आलोचना होगी और एक डॉक्टर गलत दवा बताएगा तो उसकी भी आलोचना होगी। तो फिर अगर एक संत मंच से गलत अर्थ बताए तो आलोचना क्यों ना हो? संत कोई त्रुटिहीन अवतार नहीं होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं और हम जैसे लोगों को गलत बात को गलत कहने का पूरा अधिकार है। चलिए अब पत्नी वाले हिस्से पर भी आते हैं। राम भद्राचार्य जी आगे कहते हैं कि हमारे यहाँ पत्नी का अर्थ है जो पति के साथ यज्ञ में उपयोग की जाए। केवल भारत ऐसा है जहां नारी का यज्ञ के लिए उपयोग होता है। पत्रुनो यज्ञ संयोगे। साथियों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही समस्या है। उन्होंने फिर वही शब्द इस्तेमाल किया, उपयोग। पत्नी का उपयोग, किसी इंसान का उपयोग, कुर्सी का उपयोग होता है, बर्तन का उपयोग होता है, मशीन का उपयोग होता है। क्या पत्नी का उपयोग होना चाहिए? उसका साथ होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका बराबरी का हक होना चाहिए। अगर पत्नी को उपयोग की वस्तु कहा जाए तो यह भी स्त्री विरोधी भाषा ही है, फिर चाहे वो भोग के लिए हो, उपयोग के लिए हो, या यज्ञ के लिए हो, या योग के लिए हो। राम भद्राचार्य आगे कहते हैं, हमारे यहाँ पत्नी हनीमून के लिए नहीं होती है, हमारे यहाँ मून तो हमेशा हनी रहता है। अब बताइए, इस वाक्य का क्या मतलब है? क्या पति पत्नी का प्रेम, उनका आनंद, उनकी इच्छाएं, उनकी खुशियां सिर्फ अंग्रेजों की चीज है? क्या भारतीय स्त्रियां सिर्फ यज्ञ, धर्म, कर्तव्य निभाने तक सीमित हैं? क्या उनका भावनात्मक अस्तित्व नहीं है? ये तर्क
स्त्री को मानव नहीं, एक रोल, एक मशीन बना देता है। और जब किसी महिला को एक रोल में बांध दिया जाता है तो वहीं से उत्पीड़न शुरू होता है। अब आते हैं भारत बनाम अंग्रेजी की बात पर। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज वाइफ को भोग की वस्तु समझते हैं। सोचिए, अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में महिलाओं के अधिकार, फ्रीडम, सेफ्टी, एजेंसी, इंडिपेंडेंस सब भारत से कहीं बेहतर क्यों है वहां? क्योंकि अंग्रेजी शब्दों का अपमानजनक फुल फॉर्म नहीं बनाया जाता, क्योंकि वहां भाषा का इतना घटिया दुरुपयोग नहीं होता है, क्योंकि वहां स्त्री को उपकरण नहीं इंसान माना जाता है। भारत में महिलाएं आज भी दहेज, घरेलू हिंसा, सम्मान के लिए हत्या, बलात्कार, मंदिर मस्जिद के नाम पर पितृसत्ता और उनका सामाजिक नियंत्रण सबका सामना कर रही हैं। पत्नी का अर्थ कितना भी पवित्र बता दे, लेकिन असल में ज्यादातर पत्नियों की जिंदगी कितनी मुश्किल है ये सब जानते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। क्या पत्नी का सिर्फ संस्कृत वाला अर्थ बता देने से भारतीय हिंदू स्त्रियां सुरक्षित हो जाती हैं? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि आज भी भारत में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। हर साल 20,000 से ज्यादा दहेज हत्या के केस आते हैं। बेटियां आज भी पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं। मंदिरों में, धार्मिक कथाओं में, शास्त्रों में स्त्री को अक्सर अधीन, संयमित, पवित्रता की भूमिका में बांधा जाता है। और मजेदार बात यह है कि इसी समाज में पत्नी का अर्थ बहुत पवित्र है, ये कहकर तथ्य छुपाए जाते हैं। अगर आपका धर्म इतना महान है तो फिर उसी धर्म के घर में जन्म लेने वाली महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी क्यों है? क्योंकि सुंदर अर्थ सुनाने से वास्तविकता नहीं बदलती है। अब बात करते हैं कथित सनातन हिंदू धर्म की वास्तविकता पर। शास्त्रों में स्त्री को पूजनीय कहा गया है, लेकिन इतिहास, समाज और परंपराओं में उसे हमेशा पितृसत्ता के नीचे ही रखा गया। दुनिया जानती है सती प्रथा कहां और किस धर्म के लोगों द्वारा बनाई गई। जहां पत्नी को पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था, क्या यह सम्मान था? नहीं। बाल विवाह, छोटी बच्चियों की शादी करा दी जाती थी। आज भी राम भद्राचार्य जैसे तमाम कथित संत बाल विवाह को सही ठहराते हैं। आज भी बाल विवाह होते हैं कहीं कहीं। ये कैसा सम्मान है? विधवा अत्याचार, मुंडन, सफेद कपड़े, समाज से अलगाव, ये पूजन है या उत्पीड़न? देवदासी प्रथा, लड़कियों को मंदिर में सेवा के नाम पर उन्हें दैहिक उत्पीड़न में धकेला गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। मनुस्मृति, जिसे ये लोग पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसमें कहा गया है कि स्त्री स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए कभी, उसे पिता, पति, पुत्र के अधीन रहना चाहिए। अब सोचिए, अगर परंपराएं इतनी सुंदर थी तो भारत में कालांतर में स्त्रियों की हालत इतनी दयनीय क्यों हुई? हकीकत यह है कि इनका धर्म ही पितृसत्तात्मक है, जो महिलाओं का उत्पीड़न करता है। स्त्री को देवी या पूजनीय कहने भर से स्त्री की स्थिति बेहतर नहीं हो जाती है। और ये सारे एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि पत्नी शब्द का अर्थ बताने भर से या अंग्रेजों को कोसने से महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती है। सुधार तब आएगा जब धर्म, परंपराओं और समाज में मौजूद गलतियों को स्वीकार किया जाए। सिर्फ कथित हिंदू धर्म में ही नहीं है, सभी धर्मों में, चाहे इस्लाम हो या कोई और हो, सभी धर्मों में महिलाओं की स्थिति बदतर है। सभी धर्म पितृसत्तात्मक है, जो महिलाओं को कमतर समझते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे दुनिया के सारे धर्म महिला विरोधी हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं हर बार जब भारत की किसी समस्या की बात होती है तो तुरंत लोग कह देते हैं, अरे ये तो अंग्रेजों की वजह से हुआ। लेकिन सच क्या है? अंग्रेजों की भाषा में महिलाओं के लिए सम्मानित शब्द हैं। अंग्रेजों के देशों में महिलाओं की सुरक्षा भारत से कहीं बेहतर है, और वहां कोई वाइफ को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय जैसी घटिया सोच नहीं बनाता है। ये अपने दोष दूसरों पर डालने की राम भद्राचार्य जैसे लोगों की पुरानी गंदी आदत है। अगर समाज में महिलाओं की हालत इतनी खराब है तो इसकी जिम्मेदारी समाज की है, किसी अंग्रेज की नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि राम भद्राचार्य ने वाइफ का गलत अर्थ बताया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हजारों लोग उस गलत अर्थ को बचाने दौड़ पड़े। कोई कह रहा है कि पूरा वीडियो देखो, कोई कह रहा है कि संत कुछ कभी गलत बोल ही नहीं सकते, कोई कह रहा है कि उनका मतलब कुछ और था। अरे जो शब्द उन्होंने बोले वही तो सबसे बड़ी समस्या है। गलत को सही कहने से गलत और खतरनाक हो जाता है। अगर आपके धर्म में पत्नी का अर्थ इतना पवित्र है तो उसी धर्म की महिलाओं की स्थिति भी पवित्र और सुरक्षित होनी चाहिए। सिर्फ संस्कृत के शब्दों से सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान मिलता है विचारों से, व्यवहार से, शब्दों की गरिमा से।
और इसलिए आज जरूरी है कि हम अंधभक्ति नहीं, विवेक अपनाएं। गलत बात को गलत कहने की हिम्मत रखें और किसी मंच पर कही गई स्त्री विरोधी भाषा को चुनौती दे सकें, क्योंकि सत्य वही है जो तर्क पर खरा उतरता है। साथियों, ये विवाद कोई नया नहीं है। रामभद्राचार्य का रिकॉर्ड देखें तो बार बार वही पैटर्न दिखता है। 2003 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने दलित समुदाय के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। इतनी गंभीर बात थी कि उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायतें दर्ज हुई और जगह जगह विरोध हुए थे। फिर 2024 में एक और क्लिप सामने आई जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय और बहुजन परंपराओं पर तंज कसे, अपमानजनक और विभाजनकारी बातें कही, जिस पर सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ। इसके अलावा भी वो अक्सर महिला विरोधी बयान देते रहते हैं, कई आपत्तिजनक बयान देते हैं। और अब 2025 का ये नया विवाद जिसमें वे पत्नी को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय जैसे घटिया फर्जी फुल फॉर्म से जोड़कर महिलाओं को एक उपयोग की वस्तु बताने की कोशिश करते दिखते हैं। यानी बात साफ है, कभी महिलाओं को नीचे दिखाने वाली भाषा तो कभी दलित बहुजन संस्कृति पर तंज। ये कोई एक बार की चूक नहीं है, ये एक सोच है, एक पितृसत्तात्मक, जातिवादी और कट्टर धार्मिक मानसिकता। और ऐसे लोगों से, ऐसे पाखंडियों से, ऐसे कथित संतों से दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि समाज को जोड़ने का काम इनसे नहीं होता है, इनसे सिर्फ विभाजन, भ्रम और नफरत फैलती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।